Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एमई 302 का यूनिट नंबर 1 मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का 10th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग, जैसे हम पढ़ेंगे पाइप ड्राइंग, वायर ड्राइंग एंड ट्यूब ड्राइंग। सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइंग क्या है। ड्राइंग एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें तार, बार स्टॉक या ट्यूब आदि को टेंशन या फिर तनाव से खींचा जाता है। इसके लिए एक विशेष औजार या टूल का यूज किया जाता है, जिसे ड्राइंग डाइज में डालकर मेटल को गुजारा जाता है। यह छिद्र धातु के प्रारंभिक साइज से कुछ छोटा होता है। जब तार या बार स्टॉक इस छिद्र से गुजरती हैं, तो ये यथार्थ माप और सही अनुप्रस्थ काट तथा साफ समतल सतह वाले सींचे तार प्राप्त होते हैं। बहुत पतली काट वाले खींचे तार प्राप्त करने के लिए ड्राइंग प्रक्रम का एक से अधिक बार दोहराया जाता है। ड्राइंग क्रिया सामान्यतया शीत अवस्था से अलोह धातु तथा उनकी मिश्र धातुएं, निम्न कार्बन, उच्च कार्बन तथा एलॉय इस्पात की कुछ किस्मों पर की जा सकती है। ड्राइंग प्रोसेस को शक्तिशाली ड्रॉ बेंच पर किया जाता है, जिनमें धातु खंड को खींचने की उत्तम क्षमता होती है। ठीक है, तो ड्राइंग एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें जो हम वायर ट्यूब जिसे हम बना रहे हैं उसे टेंशन के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, इसमें जो हम टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसे ड्राइंग डाइज के बीच में रखकर उस मेटल को खींचकर निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो साइज जो होता है जिस डाई के बीच में से हम निकाल रहे हैं, ये ओरिजिनल जो मेटल है उसकी साइज से छोटा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस को तब तक किया जाता है कि जब तक हमें अपने जितना हमें डायमीटर चाहिए उस डायमीटर वाली तार हमें नहीं मिल जाती, तब तक इस प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है, और ये जो ड्राइंग प्रोसेस जो है, ठीक है, ये जनरली कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो नॉन फेरस मेटल है, ठीक है, उन्हें और उनकी जो मिश्र धातु है उन्हें यूज किया जाता है। इसके अलावा लो कार्बन, हाई कार्बन और एलॉय स्टील की जो कुछ वेराइटीज हैं उन पर इसे यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए हमें जो पावरफुल ड्रॉ बेंच है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वायर ड्राइंग। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है वायर ड्राइंग डाई का डायग्राम है। जो डाई है वायर ड्राइंग की डाई, उसका आकार इस टाइप का होता है। ठीक है, ये यहाँ से एक एंगल की तरह होता है और उसके बाद इस एंगल से ये एंगल ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसा इससे होता है ताकि जो डाई के बीच में से जो वो वायर निकल रही है उसे इजीली पुल करके बाहर की तरफ निकाला जा सके। ठीक है, ये जो डाई मटेरियल है ये टूल स्टील और टंगस्टन कार्बाइड या पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड का बना होता है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, कठोरीकृत एलॉय इस्पात, सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड या फिर हीरे की बनी होती है ये जो डाई मटेरियल है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो छिद्र होता है, जो डाइस के बीच में जो छिद्र है, ये कम रखा जाता है इसके एक्चुअल रोड के साइज से। ठीक है, फिर इसके बाद इसे यहाँ से पुल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो केसिंग है इसके बीच में जो ये ड्राइंग डाइज है इसे फिट कर देते हैं। ठीक है, ये जो डाई है इसमें ये हमने कार्बाइड की डाई ली है। ठीक है, फिर ये जो तार है जिसे हमें
स्मूथ और पतला करना है। ठीक है, उसे इस डाई के बीच में पुल करके निकाला जा रहा है। ठीक है, जब हम वायर ड्राइंग करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें रोड्स मिली हैं उससे पहले हम पिकलिंग करते हैं। ठीक है, पिकलिंग करने के बाद उसे फिर धो दिया जाता है और धोने के बाद फिर इसे डाइस के बीच में से गुजारा जाता है। ठीक है, पिकलिंग प्रोसेस किया जाता है रस्ट वगैरह हटाने के लिए, उसकी सरफेस से, ट्यूब की सरफेस से रस्ट हटाने, रोड्स की सरफेस से रस्ट हटाने के लिए उससे पहले पिकलिंग किया जाता है, फिर उसको धो दिया जाता है और फिर इसको डाई में से गुजारा जाता है। ठीक है, जो हम डाई का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो ड्राइंग किए जाने वाले तार की बनावट, उसकी आकार और उसकी वांछित परिष्कृति के आधार पर इसको चूज किया जाता है। ठीक है, वायर ड्राइंग के लिए जो हम वैलिड छड़ का यूज कर रहे हैं उसका एक सिरा नुकीला बनाकर उसे डाई के भीतर दूसरी ओर से निकालकर उसे संडासे से पकड़कर खींचा जाता है। ठीक है, जो उसका आगे वाला जो सिरा है उसे थोड़ा नुकीला बनाया जाता है जिससे कि आराम से इसके अंदर चला जाए। उसके बाद संडासे से इसे खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। थोड़ी सी लंबाई बाहर खींच जाने के बाद उस पर एक शक्ति चालित घिसी पर लपेट दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ी सी बाहर आ जाती है उसके बाद इसे शक्ति चालित घिसी पर लपेट दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर इस घिसी को घुमाकर छड़ को डाई में से तार के रूप में खींचते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर से इसे तार के रूप में इधर खींचते हैं। ठीक है, साथ ही साथ तार गिरी पर स्वतः लिपटता जाता है। उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये इसे बोलते हैं ड्रॉ ब्लॉक, ये रोटेट करता जाता है और ये जो तार है इसके ऊपर लिपटता जाता है। ठीक है, एक ड्राइंग डाई विधि में, वायर ड्राइंग विधि में तार को एक ही डाई से बार बार उस समय तक खींचा जाता है जब तक कि उनके आकार में वांछित परिवर्तन नहीं आ जाए। डाई और छड़ के मध्य जो कंपित क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे इसे प्रॉपर लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बीच में यहाँ लुब्रिकेशन बॉक्स रखा जाता है। ठीक है, अधिकतर जो वायर ड्राइंग प्रोसेस है उसमें तार को एक डाई की बजाय अनेक डाई से खींचा जाता है। So, a cold working process to obtain wires from rods of bigger diameters through a die. ठीक है, तो वायर ड्राइंग एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग यानी कि शीत अवस्था वाला प्रोसेस है। ठीक है, इसमें वायर ऑब्टेन करने के लिए बिगर डायमीटर की जो रोड्स है उन्हें डाई के अंदर से गुजारा जाता है और फिर हमें वायर मिल जाता है। Same process as bar drawing except that it involves smaller diameter material. ये जो प्रोसेस है ये बार ड्राइंग की तरह ही है। इसमें अंतर ये है कि इसमें जो हमें मटेरियल जो चाहिए उसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉलर होता है। At the start of wire drawing, the end of the rod or wire to be drawn is pointed by swedging, etc. so that it freely enters the die orifice and sticks out behind the die. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इसको थोड़ा आगे से नुकीला रखा जाता है जिससे फ्रीली इस डाई के अंदर एंटर हो जाती है और फिर उससे संडासी के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज एंड स्टिक्स आउट बिहाइंड द डाई। नेक्स्ट, वायर गेटिंग कंटिन्यूसली वुंड ऑन द रील। ठीक है, तो रील के ऊपर वायर कंटिन्यूसली लपेटता जाता है। For fine wire, the material may be passed through a number of dies, receiving successive reduction in diameter before being foiled. ठीक है, तो एक अच्छा वायर बनाने के लिए नंबर ऑफ डाइस के बीच में से इस मटेरियल को पास किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डाइस के बीच में से गुजरती जाती है इसका डायमीटर कम होता जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट में से फॉइल कर दिया जाता है।
ये जो है ये है स्टार्टिंग स्टॉक इन कॉइल फॉर्म, ठीक है, ये कॉइल फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। द वायर इज सब्जेक्टेड टू टेंशन ओनली, ठीक है, इसमें सिर्फ तनाव उत्पन्न होता है। बट व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद डाइज देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड shear stresses will be there in that portion only, ठीक है। पहले वायर में जनरली टेंशन फोर्स ही काम करता है, लेकिन जब वायर डाई के कांटेक्ट में जब होता है तब उस पर टेंसाइल, कंप्रेसिव और shear ये तीनों स्ट्रेसेस उस पॉइंट पर काम करते हैं। फिर है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन इन वायर ड्राइंग, ठीक है। क्लीनिंग इज डन टू रिमूव स्केल एंड रस्ट बाय एसिड पिकलिंग, मैंने आपको बताया, ठीक है, जो हमें वेलन मिल के द्वारा जो हमें वैल्यू छड़ मिल रही है उसका पहले पिकलिंग किया जाता है, ठीक है। तो पिकलिंग इसका स्केल और रस्ट रिमूव करने के लिए किया जाता है। Lubrication boxes precede the individual dies to help reduce friction drag and prevent wear of dies, ठीक है। जो lubrication box जो यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से जो ड्रैग होता है उसे कम करता है, ठीक है, और डाई में जो वियर और टियर होता है उसे भी वो भी होने से बच जाता है। सेलिंग, the wire is coated with a thin coat of ferrous hydroxide which when combined with lime act as filler for the lubricant, ठीक है। सेलिंग प्रोसेस से उसमें क्या करते हैं, जो वायर है उसे फेरस हाइड्रोक्साइड से कोट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर ये लाइम के संपर्क में आता है, ठीक है, when combined with lime acts as filler for the lubricant, ठीक है, तो लुब्रिकेंट के फिलर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिंग, a thin film of manganese, ferrous and zinc phosphate is applied on the wire, ठीक है। फॉस्फेटिंग में मैंगनीज, फेरस और जिंक फॉस्फेट की जो लेयर है वो वायर पर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग, फॉर वेरी थिन वायर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग ऑफ कॉपर इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जो बहुत पतले तार जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक की कोटिंग होती, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर कोटिंग ऑफ कॉपर वायर के ऊपर की जाती है, उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है रोड एंड ट्यूब ड्राइंग, रोड ड्राइंग इज सिमिलर टू वायर ड्राइंग except for the fact that the dies are bigger because of the rod size being larger than the wire, ठीक है। तो जो रोड ड्राइंग जो है वो वायर ड्राइंग की तरह ही होती है, लेकिन बस इसमें जो डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है रोड का, ठीक है, तो जो डाइस के बीच में जो गैप है वो बड़ा होता है। The tubes are also first pointed and then entered through the die where the point is gripped in a similar way as the bar drawing and pulled through in the form desired along a straight line, ठीक है। तो इसमें भी वायर ड्राइंग की तरह ही होता है, जो आगे का सिरा होता है उसे थोड़ा नुकीला रखते हैं जिससे कि वो इजीली डाई के बीच में चला जाए, और फिर जब वो थोड़ी सी बाहर निकल जाती है तो इसे किसी संडा से या किसी ग्रिप के द्वारा उसे बाहर खींचकर निकाल दिया जाता है। When the final size is obtained, the tube may be annealed or straightened, ठीक है। लास्ट में जो हमें ट्यूब बनकर तैयार हो गई उसके बाद उसे अनिलिंग किया जाता है, ठीक है। आपने मटेरियल साइंस में अनिलिंग पढ़ा होगा, जिसमें अनिलिंग एक प्रोसेस होता है गर्म करने का, ठीक है। उससे क्या होता है, जो क्रिस्टल होते हैं वो अपनी वापस अच्छी व्यवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। तो अनिल कर दिया जाता है और वो ट्यूब को स्ट्रेट कर दिया जाता है। ये है ट्यूब को खींचने की विभिन्न विधियां, ठीक है। ये अलग अलग विधियां हैं जिसमें ट्यूब को खींचा जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, ये है ट्यूब को खींचने की विधि विद मैंड्रिल, ठीक है। मैंड्रिल होता है जो कि रोड के अंदर छेद करता है, ठीक है। रोड के अंदर छेद करने से जो रोड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ट्यूब में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है खींचे जाने वाली ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये मैंड्रिल लगा दिया गया है, ठीक है। ये मैंड्रिल सहारे की छड़, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इसके अंदर
जो मैंड्रिल जो है वो यहाँ पे इसके रोड के अंदर यहाँ पे छेद कर रही है, ठीक है, और ये डाई के बीच में से हम इसको गुजार रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग मैंड्रिल, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या करते हैं, ट्यूब को मैंड्रिल या छड़ के सहारे डाई में से खींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग मैंड्रिल। फ्लोटिंग मैंड्रिल का यूज़ ये होता है कि जो मैंड्रिल है वो स्वतः ही सही स्थिति में अपने आप को समंजित कर लेती है, ठीक है। ये अपने आप अपनी जो स्थिति है वो अपने आप इसको यहाँ पे मेंटेन कर लेती है। नेक्स्ट है, इस विधि में क्या होता है, छोटी साइज की ट्यूब को खींचने के लिए इस विधि का यूज होता है, ठीक है, जिसका छोटी साइज की जो ट्यूब है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इस विधि में इसे बोलते हैं ट्यूब सिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सेपरेट डायग्राम भी बनाया है ट्यूब सिंकिंग का। द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग ट्यूब्स विदाउट द हेल्प ऑफ एन इंटरनल मैंड्रिल इज कॉल्ड द ट्यूब सिंकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मैंड्रिल या छड़ का प्रयोग नहीं करते, ये ट्यूब के भीतरी व्यास पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होती है, ठीक है। इसमें मैंड्रिल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो जो ट्यूब का जो अंदर वाला जो इसका डायमीटर है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्यूब सिंकिंग, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग का पूरा खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।